हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मेरे इस वीडियो में मैंने आपको आज की वीडियो के बारे में थोड़ी सी हिंट दी थी और इसी वीडियो में मैंने आपसे कुछ अहम सवाल भी पूछे थे। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक अहम सवाल पूछा था कि क्या आपको पता है हिरण्यकश्यप, रावण और शिशुपाल के बीच में क्या संबंध है। आज अपनी इस वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इन तीनों के बारे में पता है कि आखिरकार ये तीनों हैं कौन। अमूमन क्या होता है, हिरण्यकश्यप और रावण के बारे में तो लोगों को बहुत कुछ पता होता है, लेकिन शिशुपाल के बारे में जानकारी बहुत कम होती है। तो इसलिए मैंने एक वीडियो पहले ही शिशुपाल के बारे में बनाया हुआ है, तो आप एक बार वो देखिएगा जाके। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे हिरण्यकश्यप और रावण के बारे में भी एक वीडियो बनाना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा। तो अब यूजुअली मैं जो अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग सब्सक्राइब करो प्लीज़, और साइड में ये बेल आइकन है उसे भी दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारी अगली वीडियोज़ के बारे में। आप लोग सब्सक्राइब करो, सपोर्ट बनाए रखो, वो ज़रूरी है, कंटिन्यू सपोर्ट बनाए रखो। एक्चुअली चलिए अच्छा कुछ बात करते हैं आपसे। एक्चुअली कुछ चीज़ें हैं, कुछ नई चीज़ें हैं जो हम प्लान कर रहे हैं अभी तो सब कुछ प्लानिंग मोड में और पेपर्स के ऊपर ही है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में या बहुत ज़्यादा खुल के तो आपको नहीं बता सकते अभी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत जल्द हम कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, कुछ ऐसा जिससे जो ये इंटरेक्शन है हमारे बीच में वो रेगुलर हो पाए। तो इसलिए आप लोग सपोर्ट बनाए रखो और साथ साथ भरोसा भी, क्योंकि निराश नहीं होने देंगे अपने कंटेंट से आप लोगों को, ये इस बात का कमिटमेंट है। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखो, कंटिन्यू शेयर करो सबके साथ में, सब्सक्राइब करो। और एक वीडियो बनाना था हमें, एक्चुअली बहुत दिन से प्लान कर रहे थे हम कि एक वीडियो ऐसा बनाएंगे जिसमें आप लोगों को थैंक यू बोल पाएँ। जो आपने पुराना वीडियो है, जो हमारे जितने पुराने वीडियोज़ हैं उसमें जो आपने सपोर्ट किया है, जो प्यार दिखाया है, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना था। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर दिस कंटिन्यूस लव एंड कंटिन्यूस सपोर्ट थ्रू आउट आवर जर्नी। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए फिर इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। ये आपको पता है कि हिरण्यकश्यप, रावण और शिशुपाल का जो जन्म है वो अलग अलग युगों में हुआ। हिरण्यकश्यप का जन्म सतयुग में, रावण का त्रेता युग में और शिशुपाल का द्वापर युग में हुआ था। लेकिन इन तीनों का ही वध भगवान विष्णु के किसी न किसी अवतार रूप ने ही किया। हिरण्यकश्यप का सतयुग में भगवान नरसिंह ने, रावण का त्रेता युग में भगवान श्री राम ने और शिशुपाल का द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने। इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। भगवान विष्णु का निवास स्थान वैकुंठ लोक में कहते हैं। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी जी के साथ में निवास करते हैं और वैकुंठ लोक की पहरेदारी जय और विजय नाम के दो पहरेदार करते हैं। इन दोनों की आकृति आपको आज भी कई सारे मंदिरों में देखने को मिल जाती है। एक आप इमेज देखिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। अब ये फ़ोटो देखकर अगर आप पहचान पाए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा कि ये किस मंदिर की फ़ोटो है। एक छोटी सी हिंट आपको और देते हैं ताकि आपको पहचानने में आसानी रहे। इस मंदिर के 4 द्वार हैं और चारों दिशाओं में एक एक द्वार है। तो अगर आप पहचान पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा कि ये कौन से मंदिर की फ़ोटो है। अब इस फ़ोटो में जो राइट और लेफ़्ट साइड में आकृति है ये जय और विजय की आकृति है। अब कहते हैं कि ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिन्हें सनकादि ऋषि भी कहते हैं, एक दिन भगवान विष्णु से वैकुंठ लोक मिलने के लिए आए। अब वैसे तो उनकी आयु बहुत कम नहीं थी, लेकिन वो देखने में बहुत कम आयु के लगते थे। वैकुंठ लोक में जैसे ही वो अंदर जाने लगे वैसे ही जय और विजय नाम के जो 2 द्वारपाल हैं उन्होंने उन्हें धृष्टतापूर्वक रोक दिया। कहते हैं कि भगवान विष्णु के द्वार अपने भक्तों के लिए हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके इस व्यवहार की वजह से अमूमन शांत भाव से रहने वाले सनकादि ऋषि बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। उनके इस व्यवहार को देखकर सनकादि ऋषि बोले, बड़े आश्चर्य की बात है कि वैकुंठ लोक में रहने के बाद भी तुम्हारे व्यवहार में कोई विनम्रता नहीं आई, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो।
जाओ निचले लोक में जाके, निचले लोक यानी पृथ्वी लोक में जाके तुम रहो और वहीं पर तुम अपना जीवन यापन करो। बाद में ऐसा बोलते हुए उन्होंने उनको श्राप दे दिया, जय और विजय को उनको श्राप दे दिया। अब ये सुनकर जो जय और विजय दोनों द्वारपाल हैं वो डर गए। कुछ समय बाद जब भगवान विष्णु वहाँ आए तो द्वारपालों ने उनको पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, उनको श्राप दिया है सनकादि ऋषियों ने, जिस पे भगवान विष्णु बोले कि उनके द्वारा दिया हुआ श्राप को वो वापस तो नहीं मोड़ सकते, लेकिन उनके पास में 2 ऑप्शन उन्होंने दिए। भगवान विष्णु ने जय और विजय को 2 ऑप्शन दिए। पहले ऑप्शन में भगवान विष्णु बोले कि आप 7 जन्म धरती पर लो और 7 जन्म में मेरे परम भक्त बनकर रहो। और दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया कि केवल 3 जन्म तुम लो नीचे धरती पर और मेरे शत्रु बनकर रहो। यानी भगवान विष्णु ने उन द्वारपालों को 2 ऑप्शन दिए। एक ऑप्शन में उनको 7 जन्म तक भक्त बन के रहना है और दूसरे ऑप्शन में सिर्फ 3 जन्म रहने हैं लेकिन शत्रु बनकर। अब उन द्वारपालों ने कौन सा निश्चय किया, इसका स्पष्टीकरण बहुत अच्छा है। अब इस विचार से कि 7 जन्म में भक्त बन के, ये कंफर्म नहीं है कि भगवान को वो कभी मिल पाएंगे, उन भगवान से उन्हें दूर रहना पड़ेगा। लेकिन बचे हुए 3 जन्मों में जब वो शत्रु बन के रहेंगे तो ये निश्चित है कि किसी न किसी रूप में ही, लेकिन भगवान को धरती पे आना पड़ेगा उनका उद्धार करने के लिए। इसलिए उन्होंने भगवान का शत्रु बन के 3 जन्म धरती पर व्यतीत करने का निश्चय किया। इसी के तहत जय और विजय ने सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया, जिनका वध भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार और वराह अवतार ने किया। त्रेता युग में ये रावण और कुंभकर्ण हुए, जिनका वध भगवान श्री राम ने किया। द्वापर युग में ये शिशुपाल और दंतवक्र हुए, जिनका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया। अब ये एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि जैसे जैसे इनका जन्म बीता, मतलब पहले के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरे जन्म में इनकी शक्तियों में भी कमी आई। पहले जन्म में ये असुर थे, दूसरे में ये राक्षस हुए और तीसरे में ये मानव हुए। आज भी भगवान विष्णु के कई मंदिरों में आप लोगों को इनकी आकृतियाँ देखने को मिल जाएंगी। ये थी कहानी हिरण्यकश्यप, रावण और शिशुपाल के बीच में समानताएं और संबंध के बारे में। अब आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वो मंदिर वाला अगर आपने पहचान लिया है तो ज़रूर बताइएगा कि वो मंदिर कौन सा है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और शेयर भी करना जितना हो सके लोगों को। एक बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू।